200%। वो बोलते हैं वो शुगर का जो बोरा होता, थैला जिसको बोलते हैं, बोले आखिरी में शक्कर बिक गई, थैला बच गया तो भी वो हमारी कमाई है। आपको मालूम है आपको अवेयरनेस बोनस का परसेंटेज क्या है? वैसे तो आपको कुछ देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 6,800 दिए थे, मैंने आपको वर्थ वैल्यू का प्रोडक्ट दे दिया, सो आपका और मेरा रिश्तेदारी तो खत्म, फिर तो मेरे को आपको कुछ देना ही नहीं चाहिए। पर चूंकि आपकी वजह से 2 प्रोडक्ट बिक गए तो मैंने आपको प्रॉफिट दिया। कितना प्रॉफिट है? एक सेल लेफ्ट में, एक सेल राइट में हुई, 3800 रुपए की हुई तो भी 250 रुपए मिल गए। दिन में 2 बार मिल रहे हैं, 40 पेयर तक के पैसे मिल सकते हैं अगर मैं छोटी से छोटी ज्वाइनिंग पे काम करता हूं। जिग्नेश भाई ने भी कोई 10-20 लाख तो लगाए नहीं थे, शैलेश भाई आपने भी नहीं लगाए, उसने प्रोडक्ट ही तो लिए 2-3 बस। यूज द प्रोडक्ट एंड टॉक टू पीपल, लोगों से बात की। यह है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बिजनेस, लोगों से बात की। आज अगर ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी अगर ये पैसे कमा रही, ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी में पैसा खर्च करते हैं, पहली बार में तो आपको फ्री में देते हैं, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, अगली बार में सब वसूल लेते हैं। उनका पूरा फार्मूला होता है, पहली बार अगर आप जोमेटो से खाना मंगाओ 20% का डिस्काउंट, 50% भी दे देते हैं। एक बार मुर्गा फंस गया बस, फिर आप इसको काटेंगे। The trouble with opportunity is it never announce। क्या शानदार बात है। अपॉर्चुनिटी है तो थोड़ी बहुत परेशानियां भी बोल के नहीं आएगी, आएगी, आती है। प्रोडक्ट लेट है, पहले प्रोडक्ट 10-12 दिन में पहुंचता था, फिर उसका कुछ सिस्टम बनाया, अब और सिस्टम बना रहे, स्टेट लेवल पे फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। हम तो ट्रबल आई कि भाग लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्हीं लोगों के साथ एसोसिएट हुए थे बायोटोरियम में। आज आप उनकी किस्मत को देखिए या उनके डिसीजन को देखिए कि थोड़ा जहाज हिला वो उतर गए थे, और अब दूर से देख रहे हैं मितेश भाई 3 करोड़, शैलेश भाई करोड़, जिग्नेश भाई करोड़, और मैं भी इनके साथ था। क्या बोल रहे हैं? व्हेन इट्स कम इट्स ओनली आफ्टर इज गोइंग, कौन यू रियलाइज दैट यू मिस्ड इट। चली गई ना अपॉर्चुनिटी हाथ से, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, थोड़ा सस्टेन करो, वेट एंड वॉच करो, अगेन स्टार्ट करो। ये एटीट्यूड अब आपके अंदर आना चाहिए, क्योंकि अब आपकी इनकम बढ़ने वाली है, बढ़ चुकी है। अब आप छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो। 10, 20, 25 लाख, 50 लाख पे जो लोग पहुंच गए, उनके अंदर ये सारे गुण मुझे चाहिए, और वो अपने नीचे ट्रांसफर करे इन सब आदतों को, अपने नीचे जितनी ग्रो लाइन है उसके अंदर। नहीं तो 20-25 लाख रुपए कमाने के बावजूद भी अगर मैं अभी भी भाग रहा हूं, अभी भी मैं ज्वाइनिंग निकाल रहा हूं, तो फिर मैं मूर्ख हूं। अब मुझे बैठ के धंधा करना चाहिए। 10,000 लोग हैं अब मेरे साथ, हाँ भाई इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है। 10,000 लोगों में से बुलाओ, 100 लोगों को बुलाओ पहले, 100 का एजुकेशन मोटिवेशन। सर ये मेरी नहीं सुनेंगे जोशी, जरा आप आके इनको जरा ठीक करो, उनको टारगेट दो, उनको नीचे भेज दो। अब वो क्या करेंगे? वो अपने 10-10 लोगों को बुलाएंगे, 100 लोगों को बुलाएंगे। यही तो डुप्लीकेशन है। नहीं तो अभी भी आप भाग रहे हो, सर 25-30 दिन मेरे को टूर करना पड़ता। क्यों करना पड़ता भाई? तुम भी 3 घंटे सो ना दिन में 3। स्मार्ट वर्क। आपके सामने आपका पूरा ग्राफ होना चाहिए। वो चुनाव के समय में एक शब्द यूज होता है ना, मैनिफेस्टो। है किसी ने कोई मैनिफेस्टो बना रखा अपना? कभी कभी देश महान बाकी बेईमान, ऐसा है। 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा बाहर, बाकी फिर झंडा भी अंदर, डंडा भी अंदर। यही है। हम लोग जो
सक्सेस का जो वो एक मुकाम जो हम देखना चाहते वो नहीं मिल पाता, उसका कारण यही है, वेरिएबल है हमारा नेचर। क्यों भाई? जो इंडस्ट्री आपको लाखों रुपए देने को तैयार है, अगर हम उसकी प्लानिंग करें, पूरा ग्राफिक्स बनाएं, तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये मान के चलिए कि और मैं तो ये कहता हूं कि जिसकी भी इनकम अब 10 लाख पहुंच गई, वो खुद एक बायोटेरियम कंपनी है। शैलेश भाई चाहे तो अपनी एक एलडीपी अलग करा सकते हैं, जिग्नेश भाई ने जैसे अभी कराई, जिसके साथ भी 1000 आदमी जुड़ गया वो अपनी एलडीपी खुद कर सकता है। वो इंडस्ट्री है। आपके नीचे 1000 आदमी आ गए, मतलब आपको सागर जोशी जी के जैसा सोचना है, दिल बड़ा रखना पड़ेगा। आज वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया। वो पुरानी फैक्ट्री में भी चला सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा, फैसिलिटीज दे रहे हैं, सिस्टम को हाईटेक कर रहे हैं। क्यों? इट इज ए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो एक ही बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद तो उसका रेवेन्यू जो है वो मिलता रहेगा। आपको भी क्या करना है, पहली बार में जो भी 200, 400, 500 लोग जुड़ने तक आपको जो भी एक्सपेंडिचर है, इट इज ए इन्वेस्टमेंट। उसके बाद तो खुद भी करने लग जाएंगे। पर हम वो डुप्लीकेशन नहीं, मैंने देखा 70-80% लोगों में डुप्लीकेशन नहीं है। नीचे ज्वाइनिंग को रोक के रखना, उसको मैनिपुलेट करना, पिन मंगाना नहीं, पिन मंगा ली राम कुमार ने, भेज दी श्याम कुमार को। आपने मैनिपुलेट किया, मैंने आपसे सीख लिया, फिर मैंने भी किया, फिर नीचे भी हुआ। अभी भाई साहब थे, बोले प्रोडक्ट मैंने दे दिया, किसी को यूज करने के लिए दे दिया प्रोडक्ट, उसको रिजल्ट कभी भी आएंगे ही नहीं। एक आदि कोई ईमानदार होगा, वो बोलेगा सर मजा आया, मेरे को चाहिए। बाकी क्या बोलेंगे? कोई रिजल्ट ही नहीं इसमें, क्योंकि उसके पैसे तो लगे ही नहीं है। ऐसा नागपुर में एक लेडी थी, उसने 10 प्रोडक्ट दे दिए मार्केट में, 10 ने ही मना कर दिया, खुद नेगेटिव होके बैठ गई। मैंने कहा मैडम प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा? बोला हाँ सर। कैसे नहीं कर रहा काम? मतलब आप सोए उसके ऊपर, आपको कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा इससे और अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती कि कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैग्नेट ने तो अपना काम किया है, साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। बोले सर ज्यादा सो गए तो? मैंने कहा अभी तक आपको जो मैग्नेट मिल रही है, अर्थ की जो मैग्नेट पावर मिल रही है, उसका कोई थर्मामीटर है क्या? इसके बाद बंद हो जाता बंद वाल्व? इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शुरू में हम बोलते हैं कि 2 घंटे सोए, उसके बाद इसको हटा दीजिए। हर आदमी के मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का अलग अलग होता है, तो किसी किसी को इफेक्ट होते हैं। तो कुछ नहीं हुआ सर इस पे सोने, तो प्रसाद बांटो, पार्टी करो, कुछ नहीं हुआ। द ट्रबल विथ अपॉर्चुनिटी, कितना बढ़िया शब्द है। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर के दूर भागते। कई बार होता, हमने बहुत अच्छा घर बना लिया, पता चला वहां पे वो ब्रिज बनने का काम चालू हो गया, तो क्या घर बेच देंगे? और मैं देखता हूं, बहुत सारे जगहों पे देखता हूं। मैंने बोला ना, मेरी बहुत छोटी छोटी चीजों को जब देखता हूं, मैं अभी बॉम्बे में देख रहा था कि ये ब्रिज को बनने में 8 साल तो हो गए, तो इसके आसपास जितने लोग रहते होंगे, वो कितनी धूल मिट्टी रोज खा रहे होंगे। तो क्या करना चाहिए उनको? मकान बेच के निकल जाना चाहिए, या हमारी मांगे पूरी करो, यहां पे ब्रिज नहीं बनेगा। वो ब्रिज बन रहा है हमारी फैसिलिटी के लिए। अब उसने बढ़िया बंगला बनाया था, आ गया वो ब्रिज के नीचे, तो उसकी वैल्यू बोले तो ब्रिज के नीचे। ट्रबल आती है, उससे हिलना डुलना नहीं है। सस्टेन करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर पे आओ, क्या कर सकते उससे बाहर आ जाओ। ये कौन कह रहा है? मिस्टर उदय कोटक कह रहे हैं। वाओ, मिस्टर कुमार मंगलम, एजुकेशन के फील्ड में अलग ही नाम है। नेटवर्थ कितनी देख रहे हो आप? 83,000 करोड़। कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क विथ स्मार्ट गाई। कितनी बढ़िया बात बोली है। अरे अंगद के साथ काम मत करो, सही है।
जैसे लोग होंगे आपके साथ वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपकी टांग पर लटके हुए। स्मार्ट लोगों के साथ आप काम करोगे, वो आपको आगे लेके जाएंगे, उनसे सीखने को भी मिलेगा, मजा भी आएगा काम करने का। मैं ये छोटे छोटे पॉइंट जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता क्या बात बोली है इन्होंने। अब अपने को इस बात के पैसे तो नहीं देने पड़े ना मंगल साहब को, नहीं। सीखने को। नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस, लिखा के भूल गए? कॉन्फिडेंस क्रिएट कन्वर्जन एंड कन्वर्जेशन क्रिएट सेल। हम उल्टा करते हैं। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या पहले होना चाहिए, नेटवर्क या मार्केटिंग? सब लोग नेटवर्क पहले करते हैं, जबकि पहले क्या करना चाहिए? मार्केटिंग। नेटवर्क तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब मार्केटिंग मतलब क्या? ये बेल्ट पहना है, मार्केटिंग तो कर रहे हो आप। आपने पानी की बोतल के ऊपर वो पेड़ लगा रखा है, क्या है? मार्केटिंग है। आपने पैम्पलेट बांटे, मार्केटिंग है। यूट्यूब पे, उस पे, फेसबुक पे जाकर के आपने किसी को अपनी इंफॉर्मेशन दी प्रोडक्ट की, क्या है? और ऐसे आप में से बहुत सारे लोग हैं। मैं भी जूनागढ़ मीटिंग में था, एक लड़की मुझे मिली, 200 ज्वाइनिंग सिर्फ उसने फेसबुक से ले ली। एक भी आदमी उसको जानता नहीं, वो किसी को नहीं जानती। मैंने कहा कुछ तकलीफ आई क्या मैडम? बोले नहीं सर, वो ना बोल देता तो मेरे को बुरा नहीं लगता, और हाँ बोलती तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि डिसीजन लेकर के ही आया वो। एक भी आदमी नियरेस्ट डियरेस्ट नहीं है। सो क्या किया? अलग अलग डायमेंशन में काम किया। एक जैसा नहीं कि आप भी प्लान दे रहे हो तो मैं भी प्लान ही दूं, उसने अलग तरीके से काम किया। पैम्पलेट बांटिए। और मैं एग्जांपल क्यों देता हूं, जिससे आपको लगे। भरूच में मिस्टर सोनी और उनकी टीम रोज सुबह सुबह उनके एक एक्टिविटी होती है, मॉर्निंग एक्टिविटी, जिसका नाम दे रखा उन्होंने। उसमें जो भी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार जो भी खड़ी रहती है, उसमें जाकर के पैम्पलेट लगा के आ जाते हैं। कार खड़ी है, पैम्पलेट लगा है, उस पर नंबर सब लिखा है। जरूरी नहीं कि उन्होंने 100 पैम्पलेट लगाए तो 100 के कॉल आ गए, हमको तो 2 के भी कॉल आ गए। तो ऐसे वो भरूच से बाहर ही नहीं निकल रहे, इतनी एक्टिविटी उनकी पर डे है। मैंने उनसे पूछा आपकी प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करते, क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग बहुत तगड़ी है। बोले हम हमारी गाड़ी में 1-2 लीटर पेट्रोल की बोतल, कुछ सैनिटरी पैड, कुछ बच्चों के डायपर, कुछ कुत्ते के खाने के बिस्किट, कुछ लोगों के खाने के बिस्किट, ऐसे सब गाड़ी में रखते हैं। और रोज शाम को पति पत्नी है, दोनों बेटियां तो ऑस्ट्रेलिया में, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। फिर रास्ते में कोई ना कोई तकलीफ में रहता ही है। पेट्रोल खत्म हो गया, हाँ ये लीजिए 1 लीटर पेट्रोल। पेट्रोल दिया तो दोस्ती तो हो ही जाएगी। दोस्ती हो जाती, नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं। 1 लीटर पेट्रोल मतलब कितने का? 100 रुपए का, और जुड़ गया तो 6000। उनको मालूम, इतनी दिमाग लगाते हैं कि क्या क्या हो सकता, रास्ते में क्या क्या ट्रबल आ सकती है। बोले हम 50-60 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। मैंने सीखा प्रॉस्पेक्टिंग, वो किसी भी चलते आदमी से बात कर लेती है, नमस्ते, ऐ छो, यूं छो, वो छो, ये लो। अच्छा, कोई किसी को कार दोगे, पैम्पलेट दोगे तो गाली थोड़ी बकेगा, क्यों मैडम ऐसे दी, रख लेता है। एक फोन आया उनके पास में, वो ट्रेनिंग के बाद बात चल रही थी, तो एक फोन आया, तो दीपिका जी ने बोला किसी आदमी को कि तेरे 6800 से मेरा नया बंगला नहीं बन जाएगा। क्या सीखने को मिला इससे? उन्होंने किसी को प्रॉस्पेक्टिंग की होगी, तो उधर से उसने कुछ बोला होगा, तो इन्होंने इधर से बोला कि तेरे 6800 से मेरा नया बंगला नहीं बन जाएगा। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, क्या बात बोली है। उसको बता दिया कि मेरा ऑलरेडी एक बंगला है। आप समझ में आई बात को? कितना कॉन्फिडेंस से बात बोली। मेरे ख्याल से वो ज्वाइनिंग हो गई होगी उसकी। जवाब जो है वो 6800 के लिए बोल सकती, नहीं नहीं भैया आपको जुड़ना ही पड़ेगा, प्लीज आप जुड़ो ना, ये भी तो कर सकती थी वो। बोला तेरे 6800 से हमारा नया बंगला नहीं बनेगा। नया बंगला नहीं बनेगा मतलब ऑलरेडी एक बंगला है,
It should be clear. So go locally. So it is more important to work with smart guy. ये बहुत अच्छी बात है. जितने अच्छे लोगों के साथ, और अच्छे लोग नहीं मिल रहे तो क्या हो गया, जो मिला उसको अच्छा बना लो. अब तो आप लीडर हो गए हो, उसको अपने जैसा बना लो. जरूरी नहीं कि अच्छा ही मिल जाए आपको, जो है उसको अच्छा बना लो. तो अच्छे हो गए लोग, उनके साथ अगर आप काम करोगे तो क्या होगा. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. ओके, अगला पॉइंट, ड्रीम हाई यू विल अचीव हाई. ओहो, हम तो आए यहां पे सोच करके गए ये शैलेश भाई पता नहीं क्या लाखों की बात कर रहे हैं, मेरे को तो 25,000 रुपए भी मिल जाए ना महीने के तो भी बहुत है. हमारे क्या जीन में बातें डाल दी जाती है ना, तो वो उसको निकालने में बड़ा टाइम लगता है. जैसे ना बोन बोन से घड़ा भरेगा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये निकालनी पड़ेगी थोड़ी सी. इन बातों को आगे ट्रांसफर नहीं करोगे. अच्छा, कई बार अपन बहुत सारी बातें ऐसी करते थे जो बाद में ऐसा लगता है. हम हमारे बच्चों को ही बोलते हैं, तेरी दादी ने मेरे को बहुत तकलीफ दी, तेरी दादी ऐसा करती थी, तेरी दादी ऐसा करती थी. अब वो बच्चे के मन में क्या बात बोल के, दादी मेरी खराब है. अब उस समय सिचुएशन क्या थी, बच्चे को बेचारे को मालूम है, वो तो पैदा भी नहीं हुआ था, पर आपने जो गलत इंफॉर्मेशन थी जो थी वो उसको दे दी. उसके मन में दादी के प्रति, मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ दी थी तुमने, मेरे पिताजी को निकाल के बाहर कर दिया था. तो जो जरूरत है वो इंफॉर्मेशन नीचे दीजिए, क्योंकि अब जनरेशन बदल चुकी है. ड्रीम हाई यू विल अचीव हाई. बड़ा ड्रीम है तो बड़ा, छोटा है तो फिर छोटा ही. जब आप छोटा ड्रीम, तो फिर हम वापस जाते हैं मोटिवेशन की तरफ. वहां पे लिखा था मैंने, सक्सेस सपोर्ट. आपकी सक्सेस, सपोज करिए आपके पास कोई लोग आए, सर आपने अभी कितने पैसे कमाए, सर मैं केवल महीने के 25,000 कमाता हूं. एक दूसरा आदमी बोला, सर 25,000 रुपए रोज, आपके साथ जुड़ेगा वो? जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये तो महीने वाला है ना. मेरे को तो रोज वाला ये है भाई साहब है. बहुत सारे ऐसे लोगों में देखा, आपको प्लान नहीं आता, बोले नहीं सर वो अभी जिग्नेश भाई आएंगे ना वही प्लान देंगे. तो फिर हम जिग्नेश भाई के साथ ही जुड़ जाते ना, आपके साथ क्यों जुड़ेंगे. मैक्सिमम लोगों में प्रॉब्लम है, शो द प्लान नहीं है. इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी है, जितना शो द प्लान आपको आएगा उतना ज्यादा आपको मजा आएगा और उतनी ज्यादा अचीवमेंट आपको मिलेगी. अच्छा, आप जितनी बार इस प्लान को शो करोगे ना, आपको बड़ा नया नया सीखने को मिलेगा. ये बात मैं पहले बोलूंगा, ये बात अब मैं बाद में बोलूंगा, ये बात मैं पहले, नया ना. पर आप प्लान ही नहीं दोगे तो क्या होगा, सर वो तो हमारे सीनियर देते हैं. एन एक्सीडेंट इट इज द रिजल्ट ऑफ वर्क, यू मस्ट फॉलो योर पैशन. बहुत बढ़िया बात है. ये जो कोट होते हैं ना, ये जितने भी बड़े लोग होते हैं, इनके शब्द बड़े छोटे होते हैं, लेकिन उसके मीनिंग अगर आप देखेंगे बहुत बड़े होते हैं. क्योंकि आप और हम जब घर से निकलते हैं, फैमिली को बोल करके, कहां जा रहे हो मीटिंग में, कहां जा रहे हो मीटिंग में, कहां जा रहे हो मीटिंग में, महीने 2 महीने तो वो फिर बोलते हैं तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए. है? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, एक दिन ले जाए बीबी, फिर डंडा लेके बैठ जाएगी, बोले कहां किधर रोज मीटिंग में, क्या रिजल्ट क्या. सही है. आप जब काम पे निकलते हो तो आपकी फैमिली का भी इमोशन आपके साथ जुड़ जाता है, एक्सेप्टेशन बढ़ती. चलो कुछ तो होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 6 महीने, साल भर आगे. आपने सेक्रीफाइस नहीं किया है, उन्होंने भी आपके साथ सेक्रीफाइस किया है कि नहीं किया. वो कोई घर की चौकीदार है क्या, क्या आप घर से बाहर निकले चौकीदार घर में छोड़ गए? फिर तो कहेंगी ना कि मेरी तेरी 2 टकिया की नौकरी में. और यही होता है,
इसलिए हम उनको इन्वॉल्व करिए, एक प्लान करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप शुरू में ही लाखों पे पहुंच जाएंगे। आप बोलिए कि मैं आज ये इस काम के साथ एसोसिएट हूं, मैं पहला 150 पीवी का बिजनेस करूंगा तो मुझे 500 रुपए का चेक आएगा। वो 500 का कोई बात नहीं, कल 5000 का भी आएगा। लेकिन हम 1 दिन मीटिंग, 2 दिन मीटिंग, महीने भर मीटिंग, कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि हमारी कोई एनालिसिस ही नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई काम नहीं ना तो पूरा टाइम घर वालों को दे दो, झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े जो करना सब कर डालो, पूरा खुश कर डालो, अगले दिन फिर निकल जाओ। जब कोई है ही नहीं, एवरीडे डू समथिंग, बोले आज घर में ही रहना, तो मुझे बड़ा मतलब शौक है हाउस कीपिंग का। ले चल चद्दर झटक, जाले झटक, यूं कर वो कर ये कर, हो गया काम। तुम भी खुश, मैं भी खुश। भाई कुछ तो किया ना मैंने, बीबी को खुश रखा ना। नहीं तो घर पे बैठे तो घर वाले बोलते ये कब जाए यार, हर आधे घंटे बोलते चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, लंच दो। क्या है ये शैलेश भाई, आप जाते क्यों नहीं? यही होता। हमें एक सिस्टम की तरफ काम करना है। ओके, व्हाट इज द मार्केट डिमांड? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल मार्केट की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द सर्वे इन द फ्यूचर वी नीड 3 मेजर माइंडसेट। फर्स्ट क्या है? तू पढ़ लिख नौकरी कर, तू पढ़ लिख नौकरी कर। सो जॉब माइंडसेट टू बिजनेस माइंडसेट। तो आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस। ये हमें लोगों को बताना है। ऐसा नहीं कि जो जॉब कर रहे हैं उनको छोड़ दे या कोई गलत कर, जो कर रहे हैं करिए, लेकिन वहां से सिर्फ आपकी दाल रोटी चलेगी, अपने सपने पूरे नहीं होंगे। जब भी कहीं किसी स्टोर में जाओगे, किसी होटल में जाओगे, आपका ध्यान केवल रेट कार्ड की तरफ होगा, आइटम की तरफ होगा ही नहीं, क्योंकि हम फाइनेंशियली फ्री नहीं है। हमें लगता ही नहीं कि हम फैमिली के साथ अगर मार्केट में गए, कहीं शोरूम में घुसे तो ठीक है, तेरे को जो खरीदना खरीद ले, ठीक है ना। एक दिन की कैपिंग बीबी के नाम पे कितना 50,000 से ज्यादा का खरीद लेगी क्या? वो भी समझती हैं फ्रीडम। सो जॉब माइंड सेट टू बिजनेस माइंड, क्योंकि जॉब की जो अनसर्टेनिटी है ये बहुत खतरनाक हो गई है पर डे। और अभी पैंडेमिक सिचुएशन में करोड़ों लोगों की जॉब चली गई, नौकरी चली गई, बिकॉज वो एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे थे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट वांट टू चेंज, और हम अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश नहीं कर रहे। व्हाट अबाउट एक्टिव इनकम, व्हाट अबाउट पैसिव इनकम? हमेशा जब आप 30, 40, 45 के हो गए, आपके पास एक ऐसी इनकम तो आनी ही चाहिए कि अगर हम कुछ भी नहीं करें तो भी इनकम आनी। अगर हमने उसके लिए काम नहीं किया तो फिर तो इधर दुखेगा। हार्ट में पेन होगा, क्योंकि टेंशन होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपकी उम्र देख करके नहीं आएगी, कभी भी आ जाएगी। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आपने अपने नीचे एक टीम बना के रखी हुई है। आपके जो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो आपको कमा के देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बायोटोरियम में आपने जितने बच्चे पैदा किए सब कमा के दे सकते हैं, जितने। आपके पास यहां पे सारी चीजें, वहां आप रिप्लेस नहीं कर सकते कि मेरा बेटा चल तू निकल, मैं दूसरे की बेटी ले आता हूं। यहां तो आपके पास रिप्लेसमेंट भी है। कोई अंगद आ भी गया तो उसके नीचे 2 आदमी और जोड़ो, चल भाई तू भी चल, मैं भी चल, थोड़ा पुण्य भी चलो। भगवान को बोलते जाओ, देखो मैंने इसकी मदद करी है, आपको मैंने 2 अगरबत्ती लगे, लेकिन इस आदमी के ये भी दोनों बना दिए। फायदा आपको भी होगा, पर यह मत सोचो कि इसके मैंने दोनों ये भी बना दिए तो इसको फायदा हो रहा। अरे उसको तो होगा ही, वो तो लिखा के आया। लिखा क्या है मतलब उसके लक में। सो अंगद जुड़ भी गया तो आपको अपनी लाइन रोकनी नहीं है। सो जॉब माइंडसेट टू बिजनेस माइंड। सेकंड इज मोर इंपॉर्टेंट, टेम्परेरी इनकम टू परमानेंट इनकम।
हम बिल्कुल सीरियस नहीं होते। जब कोई प्रॉब्लम आती तो फिर हमें दिखता कोई हमारा चाचा काका रिश्तेदार ये वो सब कि ये कुछ हमारी मदद कर दे। क्यों करे? आपने कभी की तो एक्सेप्टेंस रखो, नहीं की तो क्यों करेगा? एक ऐसी इनकम होनी चाहिए जो परमानेंट इनकम हो। इट इज कॉल्ड ए पैसिव इनकम। और पहले ये इन्वेस्टर्स के पास या बड़े बिजनेस क्लास लोगों के पास, अब हम क्या आपको इस इंडस्ट्री में नहीं लगता कि पैसिव इनकम मिल सकती है हमको? मैं नहीं कह रहा हूं, फिगर कह रहे हैं, गवर्नमेंट के फिगर, कैम्पेजी की रिपोर्ट कह रही है फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, और अभी भी हमारा खून नहीं खोलता बताते हुए। चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे बिजनेस प्लान के बारे में हो, चाहे कंपनी की प्रोफाइल हो, क्योंकि हमारे तीनों पी बहुत मजबूत है। आप एक ऐसी प्रोफाइल की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिसका खुद का टर्नओवर ऑलरेडी 300 करोड़ था। उनको क्या जरूरत थी करने की? वो क्यों सोचे कि आप सब लोग करोड़पति बनो? वो तो थे 300 करोड़। उनके दिमाग में एक बात आई कि कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे देश की समस्या को थोड़ा हल्का किया जाए। क्या है देश की समस्या? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए उस आदमी के लिए। 300 करोड़ का जिसका ट्रेडिशनल में टर्नओवर हो, वो क्यों करेगा? क्योंकि यहां तो ये क्या बिजनेस ओरिएंटेड, मतलब ये कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस है। शैलेश भाई, बहुत सारे लीडर, पता नहीं ये तो भांति भांति के लोग हैं, पता नहीं कहां कहां से आते हैं, सागर सर को पूछते हैं, सर आपका विजन क्या है? वो तो सागर सर है, मैं होता तो मैं फिर उसको बताता मेरा विजन क्या है। जिस आदमी ने इतने मतलब वो सब चीजें दिखा रहे, उसके बाद सर आपका विजन, कंपनी तो चलाओगे ना सर आप? नहीं नहीं, हमारी इच्छा बंद करने की। पागल है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको ला के दिखा रहे, आपको नहीं दिखाए तो चॉइस इज योर। आपको तो पे आउट मिल रहा है दिन में 2 बार, बात खत्म। प्रोडक्ट मिल रहा है, बात खत्म, क्यों दिखाएं हम? लेकिन विजनरी आदमी है वो, मालूम क्या सोचते हैं? अब जोशी जी 10,000 करोड़ कमाना है, तो अगर आपका जो आगे जो ड्राइवर है जो गाड़ी लेके चल रहा है, अगर उसका 10,000 करोड़ कमाने का अगर टारगेट है, तो फिर आप सब लोग भी 1,000 करोड़ तो कमा ही सकते हैं। इट इज ए विजन। 4 घंटे सोता हुआ आदमी, 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं बस, तो बाकी के घंटे क्या करते हैं? वो सोचते हैं हाउ टू डेवलप, इसको ऐसा करूं, उसको वैसा करूं। और कभी कभी तो मैं परेशान हो जाता हूं। और मुन्ना भाई का सर्किट था कि नहीं? जोशी जी कल सुबह 300 आदमी का खाना, ओके बाय, अब जाओ जोशी जी आप जानो। मुझे भी दिख रहा है गांधी जी। 300 आदमी का खाना, जोशी जी ऐसा करना, इसको विजन यार सर, नहीं नहीं अपने को करना ही। जोशी एक काम करो, कैमरा वाले नहीं, कल खुद का कैमरा खरीद लो। खरीद लिया, ये हॉल वाले तकलीफ दे, यस खुद का ऑडिटोरियम बना डालते हैं। विजन तो किसके लिए? वो ऑडिटोरियम में खुद भजन करेंगे क्या? हमारे आपके लिए तो है। अभी रोज 200 आदमी बैठ करके वहां पे प्लान, शो, मोटिवेशन ऑटोमेटिक, क्योंकि सब लगा हुआ है, स्पीकर ये वो सब लगे हुए हैं। आओ शुरू हो जाओ। विजन। तो हम एक ऐसे आदमी के साथ एसोसिएट हो गए हैं जो बहुत बड़ा विजनरी है। तो अगर उनका इतना बड़ा विजन है तो आप समझ सकते हो हमारे विजन को कोई रोक सकता है? हम तो वो सोच के बैठे 25,000 भी आ जाए तो बहुत है। क्यों भाई? इसको बढ़ाओ। अभी जो सर ने, अजय जी ने जो बात आपको बोली, आप सबके अंदर बहुत पावर है, आप जो आवश्यकता आपके अंदर जो है उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो, पर हम ट्राई नहीं कर रहे। जो उन्होंने सिर्फ 1 मिनट में करके बताया आपको, बहुत बड़ा लेसन है। मैंने बोला ना, जो बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह के जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना, उसका हम लेते कैसे, समझते कैसे। सिंगल इनकम टू मल्टीपल इनकम। हिंदुस्तान के 90% लोग सिंगल इनकम, बोले 25,000 रुपए की नौकरी मिल गई, बस अब इसके लिए छोकरी ढूंढ दो, उलझ जाएगा ये। 25,000 रुपए अगर आपने 2-3 महीने लगातार आ गए कि पिताजी ने लड़की देखना शुरू करी,
बोले इसकी शादी कर दो। फिर आपका क्या, मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। अच्छा, अभी पहले टेंशन दे रहा क्या है? आप उसको उल्टा टेंशन दे रहे हो। अच्छा भला जी रहा था, नहीं। सिंगल इनकम टू मल्टीपल इनकम, 2-3 जगह से अगर आपको इनकम आती तो कुछ प्रॉब्लम है? जहां से आपको इनकम आ रही आने दीजिए और 2 नल चालू करिए। बोले नहीं, पिताजी कह गए थे बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, मैंने घड़ा लगा दिया, 50-60 साल में भर जाएगा। या जब मैं 60 साल का होऊंगा, फिर बच्चे बोलेंगे आप क्या करोगे पापा पैसे का? अच्छा, पूछते बहुत सारी जगह पे बच्चे, क्या करोगे आप इतने पैसे का? अच्छा, तो फिर किसके लिए कमाए? तेरे लिए। मैं करूंगा। ये जो पुरानी परंपरा है ना, वो जवाबदारी डालिए, खुद करिए। जब तक मैं हूं ये सारी प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों को भी जॉब माइंड टू बिजनेस माइंड, उनको सिखाइए ये क्या बिजनेस है। छोटे से 18, 19, 20 साल के हो गए ना, फॉरेन कंट्री में कहते हैं ना उनको, वो स्टाइफंड बोनस क्या बोलता मिलता है उनको, वो छोड़ देते, बोले अब तुम करो अपना। जवाबदारी डाल दी जाती तो वो फिर खड़े हो जाते। और हम सब में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो घर की परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी खड़े हो गए हुए, और लाख फैसिलिटी मिलती तो भी बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। पर उस आदमी को जो जिसके पास कुछ नहीं था वो खड़ा हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पास कुछ नहीं था, वो आज बहुत कुछ है। उसके पीछे का लॉजिक इतना है, सिर्फ उन्होंने कंटिन्यूअस प्रोसेस चालू रखी। नहीं, मुझे तो करना ही है। मैं भी थोड़े दिन पहले कुछ पढ़ रहा था, KFC के उसके बारे में पढ़ रहा था, डायरेक्टर के बारे में। बोलो आप उनको 60-65 की एज में जाकर के सक्सेस मिली, तो क्या ट्राई करना छोड़ दें? करता रहा। हमें तो अभी जैसे 40-50 के हो गए। अच्छा, लोग भी बोल देते सर अब तो आप रिटायर हो गए हो, अब क्या बचा है जीवन में? अच्छा, लोग आसपास के ऐसा माहौल बना देते, फिर अंदर से भी ऐसी भावना लग सकती अब मैं कभी भी, अरे भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? हाँ, बोले लेके तो कुछ नहीं आया था, पर जो लाया था वो सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों भाई, उसको एंजॉय कब करेंगे हम? रिटायरमेंट एक फिगर है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, और किसी ने डिसाइड किया कि बीमारी बोलेगी अच्छा आप 70 के हो गए, अब मैं आपको नहीं लगूंगी, कैंसर नहीं होगा अब आपको, क्योंकि 70 के हो गए, जाने की तैयारी है। अच्छा, पहले के लोग और भी थे, वो भी बड़े समझदार होते थे, वो अपना क्या बोलते थे उसको, 12वां-13वां पहले ही कर देते थे। बोले पता नहीं बाद में बच्चे करे कि नहीं करे। आपके इधर होता क्या? मैंने गांव में बड़ी स्टडी की, उधर बिहार में उधर होता है। हाँ, कर दिया ना। हाँ, बोले भरोसा नहीं, बोले इनका बाद में करे कि नहीं करे, मेरे सामने ही सब हो जाए। देखिए क्या होता, वो उनकी थिंकिंग बहुत अलग थी। अब जो चीजें थी बदल चुकी है। अब हमारे पास गाड़ी नहीं है तो स्टेटस सिंबल है, लोग आपको अलग एटीट्यूड से देखेंगे। अच्छे कपड़े नहीं है तो अलग एटीट्यूड से देखेंगे। मकान अच्छा नहीं, मकान अंदर आ गए तो अंदर सोफा नहीं है तो अलग एटीट्यूड से देखेंगे। तो ये सब चीजें अब आवश्यकता की हो गई। हमको अगर इस समाज में अगर जीना है तो हम ऐसे नहीं सकते मैं तो झोपड़ी में रहूंगा। अब झोपड़ी शौक के लिए बनाते हैं लोग, कश्मीर में या कहीं हिल स्टेशन पे हाँ फार्म हाउस टाइप बना के फिर रहते हैं। मैं तो अभी जूनागढ़ गया था, एक फार्म हाउस में रुकवाया, रात भर में सोया ही नहीं। एकड़ का बंगला था, वो बंगला क्या महल था। मेरे को बोला जोशी जी हमारा फार्म हाउस है। मैंने कहा ये फार्म हाउस है तो फिर महल को क्या बोलूं मैं। रात को सुला दिया मेरे को, आप यहां सोइए सर। बड़े खुश हुए, मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा इतना बड़ा बंगला बोलूं कि महल बोलूं कि फार्म हाउस। बोले ये तो रखा हुआ, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। अच्छा, कोई आता ही नहीं है, बोलो आप। ऐसे भी लोग हैं। जूनागढ़, हाँ, जूनागढ़ से भी अंदर कोई लगे थे।
वो तो हमारे दिनेश गढ़वी जी ले जा रहे थे, मेरे को लगा, मैंने कहा आज पता नहीं क्या मूड है इनका, पूरे जंगल जंगल में लेके जा रहे हैं। मैंने पुराने दिनों को याद किया, मैंने कहा 1.5 साल में मैंने कोई ऐसी गलती तो नहीं की है, लेके जा रहे पूरा जंगल जंगल, और वो भी रात को करीब 12:30-1 बज रही थी। और जैसे ही मैं पहुंचा वहां पे 15-20 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा आज तो बिल्कुल फाइल, बहुत याद किया मैंने रास्ते में कि कहीं दिनेश भाई को कुछ गलती से कुछ बोला तो नहीं था। मेरे वेलकम के लिए खड़े, चीकू के बागान, और अभी फिर उनका मैसेज आया था कि आम पकने वाले हैं, आपको विथ फैमिली आना है। इट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। उस एरिया के बहुत बड़े अंपायर है, उनका पॉलिटिकल और इतना साउंड है, बायोटोरियम में काम कर रहे हैं अपने साथ में। मालूम है क्यों? वो पैसे के लिए नहीं कर रहे काम, लोग जाने उनको, स्टेटस। लोग पहचानते नहीं है, जो पहचानते वो नियर डियस लोग दुनिया जानते। बोले सर जोशी जी आप आए सुनने के लिए 300 आदमी, ये मेरे को भी ऐसा चाहिए। सो ये 3 बातें आपके दिमाग में बिठाइए, जॉब माइंड टू बिजनेस माइंड। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट नंबर 1 या जो भी है उसको देखते हैं हम। टुडे वर्ल्ड मोस्ट इनकम आर टेम्परेरी। बिल्कुल सही बात है, जितने भी 90% से ज्यादा लोग टेम्परेरी इनकम के लिए काम कर रहे हैं। वंस यू स्टॉप वर्किंग यू डोंट गेट पेड। काम बंद, पैसा गया, नौकरी गई। बहुत सीरियस। मैं 30 साल पहले जब मैं आया तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उस समय जॉब थी मेरी, और मुझे कुछ 22-23 हजार रुपए सैलरी मिली थी, कम नहीं थी। लेकिन तब भी मैं सोचता था कि ये टेम्परेरी इनकम है। और वो मैंने बिल्कुल सही समय पे सोचा कि आज जो मुझे पैसा मिलता है उसमें मेरा घर चल जाता है, कल इसी पैसे में क्या मेरा घर चल जाएगा? जवाब मिला नहीं। तो मैं अपॉर्चुनिटी की तरफ भागा और अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई। द नीड ऑफ द अवर्स इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। अभी क्या बोला था मैंने? इनकम बढ़ानी है तो काम करने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि 8 घंटे में 20,000 25,000 मिल रहे तो उतने ही मिलेंगे। 8 घंटे के 20,000, 40,000 चाहिए तो 16 घंटे। कर सकते हो? नहीं कर सकते। 2, 4, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। इसका मतलब सिंपल है, इनकम बढ़ानी है, वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। और वर्किंग आवर्स बढ़ाने के लिए आदमी को आदमी से जोड़ना पड़ेगा। आप भी लाख सिर पिट लो कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने पेटीएम, जब एटीएम नया नया आया था आपने यूज नहीं किया, लेकिन एक समय आया कि यूज करना पड़ा। अभी आप जाओ पुरानी बैंक में और जाके बोलो मेरी पासबुक में एंट्री कर दो, कैसे देखेगा वो? कौन से प्लानेट से आया भैया? इधर ही रहता है तू? वो बाल लगी मशीन, जाके प्रिंट कर ले। आप अड़ जाओ, नहीं तू तो पासबुक में हाथ से एंट्री कर। वो 2 गार्ड आएंगे, आपको सिस्टम के सहित बाहर फेंक देंगे। बदल गया ना? आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एक समय के बाद तो एक्सेप्ट किया ना। बोले गूगल पे यूज नहीं करूंगा, पता नहीं किधर किधर पैसे चले जाते हैं। लेकिन एक समय आया तब आप कहीं भी गए, उसने क्या बोला? गूगल पे है, लो। आजकल तो रिक्शा वाला भी बोलता है गूगल पे है। तेरे पास गूगल पे नहीं है? ऐसा लगता कितना गरीब हो गया मैं। आपने सिस्टम को सबने एडॉप्ट किया, पर कुछ समय के। हाँ, तो आपका बच्चा पूछता है मोबाइल चलाना नहीं आता आपको? वो ऐसी दृष्टि से देखता है कि अपन तो बिल्कुल कौन से कहां से आए हैं, कुछ आता जाता ही नहीं है। आपको कुछ नहीं आता मम्मा, लैपटॉप चलाना नहीं आता। मेरा मोबाइल नहीं लग रहा था अभी जम्मू कश्मीर, तो बेटे को कुछ बात करनी थी, उसने मेल कर दिया, पापा वेयर आर यू, कॉल मी अर्जेंट। स्मार्ट। वाइफ कहीं और थी, मैं बताना भी भूल गया कि वहां पे मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा। वो टेंशन में बैठी है, पता नहीं क्यों 2 दिन से मोबाइल बंद है। अंतर आया ना? स्मार्ट बच्चे ने मेल डाला, बोले कोई बात नहीं, तो सॉफ्टवेयर खोलेंगे, नेटवर्क कहीं मिलेगा, कुछ होगा तो मेल तो चेक करेंगे।
बदल जाओ नहीं तो बदल दिए जाओगे। आपको यह समझना ही पड़ेगा कि अगर मुझे इनकम बढ़ानी है तो आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, आवर्स बढ़ाने हैं तो आदमी को आदमी से जोड़ना पड़ेगा। आप कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, आप सेल्समैन नहीं हैं, आप एक बिजनेसमैन है जो एक कंसेप्ट बेच रहे हैं। वो कंसेप्ट ये कह रहा है कि कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने का रास्ता है ई बायोटोरियम। सिंपल। हम मिनिमम से भी शुरू करें तो भी 6,000 रुपए रोज, मैक्सिमम तो हमारे पास बहुत सारी चीजें। सो नीड ऑफ द आवर्स, यही हमें करना है, यही हमारी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होगी हमारी। आप कोई टैक्सी बुक करो, कैसे बोलता वो? 80 किलोमीटर 8 घंटे, आवर्स। आपको मालूम है ओयो का कंसेप्ट आया और वो रातों रात करोड़पति होगा, पैसे कमाए। कैसे? उसको मालूम था। उसने होटल वाले से क्या सांठगांठ की, तेरे पूरे होटल के 20 कमरे मेरे, बोल कितने पैसे। होटल वाले ने क्या सोचा, रोज रूम पता नहीं कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, चलो 20 कमरे आपको दिए, उबलक क्या बोलते हैं उसको, होलसेल में। तो मैं आपको 1,000 रुपए एक कमरे के दूंगा। होटल वाले को भी लगा 20,000 रुपए, मजा आ गया। उसको मालूम ही नहीं था ओयो वाला दिन में 3 बार बेच देता उस कमरे को, धड़ 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 धड़। इसको देता कितने? 1,000। कितने घंटे के? 24। आपने भी किया होगा, आप कहीं गए होंगे, आपने 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के लिए रूम लिया होगा, छोड़ा चले गए, आपने पैसे तो पूरे ही दिए ना। देखिए उनकी सोच को देखिए, किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि होटल किसी और की बेच कोई और रहा, उसके कमरे बेच देते हो, दिन में 2-3 बार बेच देते हैं। आइडिया है, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे। मुझे लगा मैं पूरे दिन के 24 घंटे के 2,500 रुपए नहीं दे सकता, तो उन्होंने मुझे कंफर्ट पूछा। अच्छा कितने घंटे रुकोगे? 6 घंटे, 1,000 रुपए दोगे? मेरे को लगा कहां 2.5 और कहां 1,000, चल डन डन डन, ये ले। जैसे ही 6 घंटे, चलो जोशी जी हो गया। फिर 6 घंटे बाद दूसरा कोई आया, ये तो दुनिया है। फिर आया, सर 5 घंटे के लिए चाहिए, 1,000 रुपए दोगे? हाँ देंगे, लो। उसने 6-6 घंटे 5-5 घंटे में 3-4 बार कमरे को बेच दिया। और तो और रात भी बेच देते, दिन भी बेच देते। मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। मैं सुबह 5-6 बजे बॉम्बे पहुंचा, होटल में गया, 11 बजे तक मेरा एक दिन पूरा हो गया, गए 2,500, क्योंकि 12 बजे का चेकआउट टाइम है। देखिए आप कितना दिमाग है। हम लोग तो लगाते ही नहीं, हम लोग सही मायने में बिजनेसमैन नहीं, हम इसीलिए मिडिल क्लास है कि हम उस लेवल पे सोचते ही नहीं है। 11 बजे मेरा एक दिन पूरा हो गया। वो मैं सिर्फ 5 घंटे सोया, नींद भी नहीं आती थी, टेंशन के मारे के 2,500 सुबह जेब कट जाएगी। और वो ऑलरेडी 2,500 रुपए दिन में किसी से ले चुका है। ओयो, ओला गाड़ी किसी और की है। मैंने एक ओला वाले ड्राइवर से बात की, कितना पैसे लेते हैं ओला? सर 30% पैसा काट लेते हैं। उसने गाड़ी ली होगी 7-8 लाख रुपए की, उसकी इंस्टॉलमेंट, वो मालिक मेहनत कर रहा है या पता नहीं उसने ड्राइवर रखा है, उसकी मेहनत, डीजल पानी, गाड़ी का डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस। ओला वाले को कोई टेंशन नहीं। जैसे ही मैंने 100 रुपए दिए वो 30 काट लेता, चल इधर। पर आप 30 क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम किसके पास है? ओला वाले के पास। अच्छा मैं क्यों दे रहा हूं 100 रुपए? क्योंकि मुझे सेफ्टी चाहिए। मुझे मालूम है मुझे कौन लेके आ रहा है, घनश्याम ड्राइवर मुझे लेने आ रहा है। कितनी बड़ी बात है, गाड़ी पूरी सैनिटाइज है, यूं है वो है, इतना स्टार। मेरे फियर को खत्म कर दिया। आज मैं बोलूं मेरी वाइफ को तुम वहां से बैठ करके बॉम्बे, यहां से बैठ करके यहां आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। ओला में आओ, उबर में आओ, हम खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इट इज कॉल्ड माउथ पब्लिसिटी। उसने आपकी फैसिलिटी को चेंज कर दिया, उसने उसको बिजनेस बना लिया। आपको फैसिलिटी चाहिए, इनको बिजनेस चाहिए। तेरी गाड़ी तू बैठ, पैसे मेरे, तेरी होटल तू खाना खा, पैसे मेरे। क्या है ये जोमेटो स्विगी? उसके बावजूद भी हम अपना कंसेप्ट नहीं बेच पा रहे। आपको भी ये बोलना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट खरीद के दिन में 2 बार पैसे कमाने हैं।
लेकिन आपके अंदर से वो आग निकलनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस, वो एक्साइटमेंट आपको होना चाहिए। आप किसी से कुछ 6,800 रुपए मांगने जा रहे हो क्या? तो मांग लो एक दिन। आप 6,800 के लिए नहीं गए हो, उसको आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं तेरे को देने आया हूं, लेने नहीं आया हूं। रख तेरे 6,800। पर मैक्सिमम लोगों के अंदर ये भावनाएं होती, भगवान पहले तो 11,000 से शुरू करते हैं। 11,000 नहीं दिए, 6,800, वह आप 3,800 ही दे दो, 25 पीवी पे ही काम खत्म करो। फिर मन में क्या सोचते हैं, अब इसकी तरफ जाना नहीं। 25 पीवी लिया ना, मेहनत तो पूरी कराई, क्यों 3,800 रुपए? हमने एक ऑप्शन दिया, क्यों हमको देना 3,800 का प्लान? जब मेहनत कर ही रहे हैं 100 पीवी, उससे कम का प्लान ही नहीं बताना। नहीं है, दूसरी दुकान देख ले भाई, मेरे पास तो नहीं है। उसको लगा यार दुकान बड़ी स्टैंडर्ड है ये। हाँ, जिग्नेश भाई बोलते मेरे पास तो 100 रुपए ज्यादा का, 100 पीवी से कम का प्लान नहीं है, मैं लेता ही नहीं। तो भी लोग लाइन लगा के। अभी मैं सर के साथ बात कर रहा था, एलोपैथी, और उसकी बात चली सर के साथ, आपके साथ। अच्छा, कोई डॉक्टर आपको बोले ये ले 20 रुपए की दवा, लगे साला 20 रुपए लिए बुखार उतरेगा नहीं। वही गोली, सेम गोली भाई साहब ने दी। पहले तो मेरे को डराया बहुत, उसके बाद मांगे 500 रुपए, अब बुखार बराबर उतरेगा। मेंटेलिटी, उसको चेंज करना है हमको। क्रिएट द क्यूरियोसिटी। जब वो चाह रहा उसको 200 रुपए की 500 रुपए गोली चाहिए, तो मेरे पास तो 100 पीवी से कम का प्लान है ही नहीं, 3800 वाला दूसरा देख लो। बोलेगा यार छोड़ना सीखोगे ना तो लोग आपके पीछे आएंगे। आप साला पकड़ते हो, पीछे भागते हो, वो आपसे आगे आगे भागता है। छोड़ो सर, आप काम करोगे नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, दूसरे को। इसके रात भर सोएगा कि नहीं सोएगा, नींद ही नहीं आएगी, मेरे को छोड़ दिया, मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। पर हमने जैसे बोला सर प्लीज करो ना, मेरे ए बन जाओ प्लीज। चल ठीक है, मैं तेरा ए बन जाता हूं, अब तू मेरा ए भी तू ही बनाएगा, मेरा बी भी तू ही बनाएगा, और आप उधर जा रहे हो मुंबई तो मेरा प्रोडक्ट भी लेते आना। सब कुछ क्रिएट द क्यूरियोसिटी। हम मांग नहीं रहे हैं, हम देने जा रहे हैं। मैं ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी मुझे किसी ने छेड़ दिया तो नेटवर्क मार्केटिंग तो एकदम ब्लड में है, फिर पूरा भिड़ जाता हूं मैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है, ये सिर्फ आपकी हमारी नहीं, वर्ल्ड के हर आदमी की जरूरत है। आपको मालूम ही नहीं है, और आप कितने सीरियस है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने जब न्यूट्रिशन पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा कि साला हम सांस भी ठीक से नहीं ले रहे। इट इज ए शैलो ब्रीथ, धीरे धीरे। वो बाबा रामदेव रोज कितने जोर जोर से ले सांस, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर। क्यों? आप जो सही में सांस ले रहे हैं ना, आप ठीक से सांस नहीं ले रहे हैं, सफिशिएंट नहीं है। पर कौन ले सर, उसमें भी जोर आता है, पेट भी फूलता है, और हमारा तो पेट इतना बाहर है कि अंदर बाहर होता ही नहीं है, बाहर ही बाहर होता है। इट इज कॉल्ड अनुलोम विलोम। मैं मेरी भाषा में बोलता हूं, खुली हवा में जाइए, जोर से सांस लीजिए, जोर से छोड़िए, क्योंकि उससे आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया क्योंकि अब हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं। भाई ब्लड सर्कुलेशन के लिए योग करो, दौड़ने जाओ। अब हम दौड़े तो तभी जब हमारे पीछे कुत्ता भागे। और उस दिन हम हमारे लंग्स को कहते हैं अब तू फूल, एक्सपांड हो जा। वो बोलता नहीं, मैं नहीं। फिर सांस फूलती, क्योंकि हमारा जो लंग्स है वो 100% एक्सपांड हो सकता है, लेकिन हमने उसको कभी तकलीफ दी नहीं। तू शांति से रहे, इतना ही फूल। जब भी फ्लाइट छूटती उस दिन बोलता फूल फूल, वो फूलता ही नहीं। फिर सांस फूल जाती। फिर जो देखता बोलता कुछ लेते क्यों नहीं, क्या हालत बना रखी, इसने अलग टेंशन दे दिया। और बोले बहुत कमजोरी आ गई आदमी के अंदर। कमजोरी नहीं आई है, जैसे अनयूज्ड ब्रेन है हमारा। हम हमारे लंग्स, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी डिसीज है, बीमारी, उन सबसे लड़ने के अंदर ही ताकत है। हाँ दीपाली मैम,
पर हम उसको यूज नहीं कर रहे। बोलो अब हम सांस ही ठीक से नहीं ले रहे तो काम कहां से ठीक से करेंगे? ले रहे हैं हम सांस ठीक से, हम पानी ठीक से पी रहे हैं। कितना पानी पीना चाहिए? 3 साढ़े 3 और बढ़ाओ थोड़ा सा, 7 से 8 ओ तेरी की 7 से 8 और ये मेरे को बाथरूम में ही बिठाने वाले हैं। बोले इसका आउटगोइंग इनकमिंग दोनों चालू रखो। 3 से 4 लीटर या एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट। जो लोग एक्सरसाइज करते तो पसीना निकलता तो उनको ज्यादा, लेकिन 3 से 4 लीटर। क्या हम उतना भी पानी पीते हैं? देखो सबको सब मालूम है। अच्छा क्यों नहीं पीते हैं? और नहीं, और बताता हूं ना मैं, लेजी हम। वही देखिए, हमको जो 5 एलिमेंट है वो सब फ्री में मिले प्रकृति की तरफ से, हमको उसकी कोई वैल्यू नहीं। आपके शरीर से अगर टॉक्सिन को बाहर निकालना है तो 2 ही तरीके हैं। खूब एक्सरसाइज करिए, पसीना निकलेगा। कभी पसीने को टेस्ट किया है? क्या होता है? क्या है वो? खारा। नमक किसने मिलाया उसमें? टॉक्सिन है वो। दूसरा है यूरिन, यूरिन के थ्रू टॉक्सिन। पर जब भी जोर से बाथरूम आता हम बोलते हैं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। फिर किडनी बोलती है, फिर प्रेशर देती है, हम बोलते हैं नहीं अभी नहीं। तीसरी बार में फिर किडनी बोलती चल तू अंदर वापस आ जा। घंटे आधे घंटे के बाद एक सेंसेशन होता है, यार मेरे को बाथरूम आ रही थी मैं गया नहीं था, चलो अब करके आता हूं। क्या वो फोर्स आता है? कहां समझदारी है? जब बाथरूम आए करिए। बाथरूम मतलब टॉक्सिन डिस्चार्ज करिए। तो अगर आप पानी ही नहीं पिएंगे तो टॉक्सिन बाहर आएगा क्या? तो टॉक्सिन कहां है? कहां है? अंदर ही है। तो अंदर वो क्या चुपचाप बैठेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। बधाई हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है। कुछ नहीं बोलेगा वो। आपके मल्टीविटामिन कम हो गए हैं, लिख देगा, ले लंबा चौड़ा पर्चा। जो 5 एलिमेंट है, आप सोचिए कितना बड़ा सब्जेक्ट सागर सर ने हमको दे दिया, जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं पूरे दिन बोलूं तो कम है। और सीरियस सब्जेक्ट है। किसी आदमी पूछो तुम जीना चाहते हो कि मरना चाहते हो? और जीना है भाई, तो जीने आप उसको उतना डरा दो कि जिंदगी के 40 साल तो तुम्हारे खत्म हो गए, बचे ही 60। अब 60 में तू क्या क्या करना कर ले, देख ले। तो 60 साल में 25 साल तो तेरे को अपॉर्चुनिटी ढूंढने में लग गए। फिर 2-5 साल लड़की ढूंढने में लग गए, नहीं मिल गई तो ठीक, नहीं तो ढूंढने में लग जाते हैं। 30-35 साल में जाके शादी होती है। फिर बच्चे कितने? अब 30 साल में लड़ाई झगड़ा ये वो सब करना है, कैसे पॉसिबल है? 40 साल कम कर लिए हमने, क्योंकि हम सीरियस ही नहीं है। हम ना सांस ठीक से ले रहे हैं, हम ना खाना ठीक से खा रहे हैं, ना हम पानी ठीक से पी रहे हैं। अर्थ की मैग्नेट पावर हमें मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही। बोले हार्ट कैसे धड़कता? पता नहीं सर, धड़कता हुआ। कितना बड़ा आंसर आराम से। किडनी कैसे काम करती? पता नहीं सर, उसको पूछना पड़ेगा। अरे भैया, साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। अगर हमें अर्थ की मैग्नेट पावर नहीं मिली, हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। सो ये क्या है आपके प्रोडक्ट की यूएसपी है। उसको प्लान मान मत समझाओ, उसको पहले डराओ, उसको बताओ, नॉलेज दो आप। सो नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। फिर वहीं पे आ गए हो। ओके, सिंगल इनकम टू मल्टीपल इनकम। You cannot depend on income anymore. Creating an additional income for your future. अगली देखिए, समय आने के बाद अगर आपने कोई काम किया तो फिर क्या मतलब है? समय से पहले अगर कर लें तो, और ये हमको करना चाहिए। आज हमें देखिए, आप में से इंश्योरेंस में कोई काम करने वाले लोग हैं? LIC में सर तो है ही है। हाँ सर जितनी कम एज होती तो प्रीमियम ज्यादा होती कि प्रीमियम कम होती? कम होती। देखिए एक्चुअली सर तकलीफ है, 40-45 की उम्र के बाद समझ में आता कि बीबी को अभी तक आई लव यू तो बोला ही नहीं साला। तब तक 2 बच्चे हो चुके होते हैं।
आपको जितने मार्क बाहर सुबह लोग घूमने वाले, रनिंग करने वाले मिलेंगे ना, सब 40-50 साल वाले। अब उनको लगा अब जवानी आनी चाहिए। टाइम तो चला गया। ये सबसे बड़ी। अच्छा, अगर अभी गलती से बोल दिया कि आई लव यू, तो बीबी भी डाउट से देखती है क्या चक्कर है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सीरियस है ही नहीं न लाइफ पर। हमको चाहिए सब। मकान 65 साल में मकान बनाना शुरू करा, 4-5 साल में अच्छा बड़ा मकान बना, फिर फर्नीचर ये वो सब। और जब उसको एंजॉय करने की बारी आई, डॉक्टर ने बोला कंप्लीट बेड रेस्ट। बोले उसी के लिए बेड बना। अच्छा, डॉक्टर भी आजकल अजीब किस्म के हो गए। पैसे वाले को बोलते हैं सर आप कुछ मत करो, रोज सुबह शाम घूमो फिरो और आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं, सब्जी भाजी खाओ, झाड़ फूंक कराओ, ये करो। गरीब को बोलते हैं तू कुछ खाता क्यों नहीं, काजू बादाम खा, थोड़ा रेस्ट कर, सो जा, 2-3 महीने आराम कर। ये टेंशन में ही नींद नहीं आती इसको। अरे मैं गरीब आदमी 2-3 महीने सोऊंगा कैसे, काजू बादाम कैसे खाऊंगा। और जो खा सकता उसको बोलता आप तो खाना ही मत, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है आपका। क्योंकि हम सीरियस नहीं है। आज अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, मतलब आपने 300 से ज्यादा बीमारियों को इनविटेशन कार्ड भेज के रखा है, वो कभी भी अटैक कर सकती है। सो चूंकि हमारी लाइफ स्टाइल अलग टाइप की है, इसलिए यूज द प्रोडक्ट। जब आप उसके ऊपर सोएंगे, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट है। आयरन मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन लेवल भी। जिग्नेश भाई के साथ अभी मैं कार में आ रहा था, एक हॉस्पिटल दिखाया जिग्नेश भाई ने मुझे कि हमने यहाँ कोरोना के समय पे सेवाएं दी। कई पेशेंट को हमने, सर ने तो दी है, मेरे तो घर में खुद में था कि वाइफ को कोरोना हो गया। एक तो घर से नहीं निकली और कोरोना पता नहीं कहां से आ गया था। अच्छा, उसने मेरी तरफ डाउट करके देखा, तुम ही आए हो बाहर से घूम के, तो पर मैं आया तो मेरे को तो हुआ नहीं, तुमको कैसे हुआ। 2 दिन तक दोनों बेटे बहुत टेंशन में रहे, ये हॉस्पिटल, ये फोन, कुछ भी नहीं। तीसरे दिन हथियार डाल दिए, बोले डैड अब आप ही देखो। मैट्रेस के ऊपर सुलाया, पानी पिलाया और ऑक्सीजन की सिलेंडर की व्यवस्था करी थी, थोड़ी देर लगाया। 15 मिनट के बाद बोली ऑक्सीजन सिलेंडर हटाओ, मेरे को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है। इट इज द पावर ऑफ बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। हम बहुत इजी ले रहे हैं, इजी मत करिए। अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको फिट रहना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर होगा भगवान का दिया सब कुछ है लेकिन सुबह पेट साफ नहीं होता है। बहुत बड़ी समस्या, यही तो है ना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हैज नाउ बिकम नेसेसरी, बहुत जरूरी है। और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी अभी होता कैसे मालूम है, हमारी सपोज करो 40,000 रुपये महीने की जॉब लग गई, कितने रुपए बचा पाओगे आप महीने के? 20,000 बचा लोगे क्या? फिर मुश्किल से 2-3-4 हजार 5,000 बच पाएंगे, मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए उस पर आते हैं। मैंने सब एनालिसिस किए, 5,000 बचा भी लिया आपने महीने के, साल के कितने बच जाएंगे? और तेरी की बहुत बच गए तो। और उन 60,000 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? बोले नहीं, साल भर अभी तक आपके पास 60,000 जमा नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ गई तो पूरे उड़ गए। सो जो हमको 40-50 हजार 60,000 जो मिले ना, उसमें हम आराम से रोटी खा सकते हैं, केवल अपने ड्रीम पूरे नहीं कर सकते। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो हमारी होनी चाहिए वो नहीं है। हमें डिपेंडेंसी होगी बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, जो भी रिलेटिव है। अब मेरी तो क्या मितेश भाई से पहचान है, इसलिए मेरे को तो कोई टेंशन नहीं। अभी 2-3 महीने से मितेश भाई के साथ ही घूम रहे थे पूरे टूर प्रोग्राम में। उनको बोलता था देखो बाहर बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं भाई, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो आप खरीद लो, फ्री वाला मेरा। भाई साथ में वो तो कुछ तो एडवांटेज लेना पड़ेगा ना। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है बहुत नेसेसरी है। और ये सिर्फ
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। ठीक है, हमने अगर एक दो कंपनी में कोई पैसा नहीं कमाया तो ये मान के चलो वो हमारा इन्वेस्टमेंट था, वो लर्निंग हमारी टाइमिंग था, सीखने का समय था, सीख लिए। और अब हमारे पास आ गई है ई बायोटोरियम। अब अभी इसमें भी सीखना तो है ही है, लेकिन सीखने के साथ हम कमा भी सकते हैं, पैसा कमा भी रहे हैं। 2-3 कंपनी में अगर हमारा पैसा डूब गया तो दूध से जल गए तो छाछ को भी फूंक मारोगे? नहीं। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको पकड़ लेना है। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें कई लोग सक्सेस हो गए, हजारों लोग। मतलब अभी हम 25 लाख से ऊपर वालों की बात करते क्योंकि उसके नीचे वालों की ढेर हो गए अभी। आप समझ रहे हैं? एक समय था जब एक किसी ने बोला ना मैंने अभी तक 1 लाख रुपए कमाए, मजा आता था, तालियां। उसको बीट किया 5 लाख वाले ने, 5 लाख को बीट किया 20 लाख वाले ने, 20 को बीट किया 25 लाख वालों ने। अभी 50 लाख वाले बोलता मैंने 50 लाख कमाए। अब उसके पड़ोस में जिग्नेश भाई खड़े रहते, वैसे घूर के देखते हैं तो बोलता नहीं कमाए भाई साहब। सही है, इट इज अचीवमेंट। ये प्रूव कर दिया। और इन्होंने तब प्रूव किया जब कुछ भी नहीं था। अब आपके पास सब कुछ है, एजुकेशन सिस्टम है, प्रोडक्ट है, प्लानिंग है, सॉफ्टवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भी आगे प्लानिंग है जो आपके सामने हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। 6 प्रकार की इनकम आपको और मिलने वाली है उसी टीम से जो आपकी ऑलरेडी टीम है। अभी रीपर्चेस शुरू हुआ है, पहले ही दिन कैपिंग लग गई, जैसे ही शुरू हुआ कैपिंग। इट इज द पावर ऑफ ई बायोटोरियम। ठीक है, अगर हम 2-4-10 करोड़ नहीं कमा पाए, 50-50 लाख भी कमाएंगे तो हमारा बाकी दिमाग चलेगा। लेकिन एक बार स्टार्टअप ले लीजिए आप, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। मेथड को पकड़ लीजिए आप, क्या मेथड है। स्वेट पावर, मैन पावर, मनी पावर एंड माइंड पावर। कुछ भी कम है अगर, मनी पावर इज योर अचीवमेंट, माइंड पावर इज योर एजुकेशन, नॉलेज कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है आपका, स्वेट पावर आपकी टीम, आपका मोटिवेशन, जो भी आपकी मेहनत, मैन पावर आपकी जो टीम है वही तो आपकी ताकत है। वो आपके वैसे बच्चे हैं कि अगर आप कुछ भी बोल दोगे तो भी आपसे प्यार ही करेंगे, कुछ ना कुछ कमा के ही देंगे। यू हैव टू डिसाइड फुल टाइम, पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम। जरूरी नहीं है कि फुल टाइम ही करो, आप अपने काम के अकॉर्डिंग, आपके टाइम जो अभी आपके पास है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डिसाइड पार्ट टाइम। अगर पार्ट टाइम में भी मुझे लाख रुपए महीना मिलता है तो कोई बुरा नहीं है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। लाइफ को पूरे को एंजॉय कर सकते हो आप। स्पेयर टाइम, जो समय बचता है खास करके महिलाओं के लिए, घर का काम करने के बाद आपको डिसाइड करना है। स्पेयर टाइम से शुरू करिए, पार्ट टाइम के जरिए पार्ट टाइम से शुरू करिए, फुल टाइम चले जाइए। जब आपको लगे कि एक इससे इनकम मेरी अच्छी खासी आ गई, फिर बाकी की इनकम को छोड़ दीजिए। उधर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उधर मैं इतनी मेहनत करके उससे ज्यादा पैसे मैं यहां कमा लेता हूं। क्योंकि तब आपके पर सेकंड, पर मिनट की वैल्यू आपको मिल रही है। अगर आपके लिए 10,000 घंटे रोज काम हो रहा है, 5,000 घंटे रोज काम हो रहा है, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? अभी मैं सिर्फ 20-25 हजार रुपए के लिए 8 घंटे 10 घंटे रोज काम करता हूं, पूरे साल काम करता हूं, पूरे महीने काम करता हूं, तब जाके मुझे पैसे मिलते हैं। सो ये मुझे 30 साल पहले समझ में आ गया था, मैंने बाकी और कोई चीज समझ में नहीं आई थी कि अगर मुझे मेरी इनकम बढ़ानी है तो काम करने के घंटे बढ़ाने, और अगर काम करने के घंटे बढ़ाने तो इससे अच्छी इंडस्ट्री कोई है ही नहीं सकती। कितनी बड़ी बात है कि आपके लिए 20,000 लोग काम कर रहे हैं, 1 रुपया भी मिला तो 20,000 रुपये पर डे। और आज अगर मैं बायोटोरियम की इनकम को देखूं तो कितनी इनकम, दुगनी तिगनी इनकम मिल रही है हमको।
3 गुना इनकम। आपने अगर 20-25 लोगों को भी सही तरीके से अगर एसोसिएट किया है, लाखों रुपए तो आप वैसे ही कमा सकते हैं। ये हिल गया या लाइट गई? हेलो, लाइट गई? हाँ, इसको बोलते पावर। मेरी पावर ज्यादा हो गई, आ गई, वहीं से हिल गया होगा। सो क्या डिसाइड करोगे? फुल टाइम, पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम? फुल टाइम। फुल टाइम। अच्छा, कितने लोग फुल टाइमर हैं? वाह, बहुत बढ़िया सर, आप लोग तो ग्रेट लीडर हैं। सलाम है आपको, क्योंकि आपने बहुत सॉलिड टीम बनाई है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग पार्ट टाइम है कि नहीं सर, वो आज टाइम था इसलिए आ गए? बोले सर आज संडे था और क्या गर्मी भी बहुत थी, और यहां तो क्या पूरा एसी चल रहा है, और फिर क्या जिग्नेश भाई ने बुलाया था, ऐसा तो नहीं? मैं बहुत सीरियस हूं इस इंडस्ट्री के प्रति, हेल्थ के प्रति। मेरा 5000 स्क्वायर फीट का फिटनेस सेंटर मैंने डाला। दोनों बेटे मेरे उसमें वेलनेस ट्रेनर ही हैं, और हमने लोगों को सिखाया कि हेल्थ अगर है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो फिर पैसे भी होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों हैं तो खुशी नहीं है, क्योंकि पेट साफ नहीं होता, तो खुशी भी जरूरी है। हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा सोचिए आप कभी, आज अभी घर जाके सोचना कि लास्ट कब हंसे थे जोर से। आपको याद आएगा कि आज सुबह हंसे थे। हंसना बहुत जरूरी है, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हाँ फर्स्ट ईयर तो हम तो बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं। मैंने लोगों से पूछा जीएसटी लगा हुआ क्या हंसी पे? क्योंकि अभी जीएसटी का डर बहुत है शैलेश भाई, जीएसटी का डर बहुत है। लोगों को पूछा जीएसटी तो नहीं लगाया मोदी जी ने? भाई और बहनों, कल से आपके हंसने पे 18% जीएसटी लगेगा। ऐसा तो नहीं है ना? हंसी है, प्यार बांटते चलो। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको सब कुछ देती है, सब कुछ। 5 दिन में मैं 3-4 स्टेट घूम के आया। इट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, इट इज द पावर ऑफ ई बायोटोरियम। और अभी बायोटोरियम की जो स्पीड आ रही है, अगर आपने अभी काम नहीं किया तो आपके पड़ोसी को कोई और ज्वाइन करके ले जाएगा। या आप बोलोगे मेरे को वहां राजस्थान में, जयपुर में मेरे 2 परिचित थे, उनको मैं जोड़ूंगा, वो तब तक जुड़ चुके। स्पीड बढ़ाइए। और करना क्या है? स्मार्ट वर्क। यू शुड इन्फॉर्म, उनको भेजिए बिजनेस प्लान, आजकल पीपीटी सब यूट्यूब पे सब चीजें हैं, भेज दीजिए उनको। अरे बात तो करिए, बात करोगे तो बात बनेगी। सो यू हैव टू डिसाइड फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड स्पेयर टाइम। रिमेंबर, why? Why not? Why not you? Why not now? सर कल से करूंगा मैं। क्यों भाई? आज से, अभी से। ये जो है ना, ये हमें बहुत रोकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो भाषा बोलते हैं तो, कि प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो, पे आउट नहीं आया तो, मेरे से आदमी नहीं जुड़े तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो। क्यों नहीं? जब सब लोग कमा रहे तो फिर हम क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? क्योंकि समय चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। आज पैसा नहीं है, कल आ जाएगा, समय आएगा वापस। सो यू आर वेरी लकी एंड थैंक्स टू ऑल योर लीडर्स। कुछ इधर बैठे हैं, कुछ वहां पे बैठे हैं, सारे लोग थैंक्स कि आपने अपॉर्चुनिटी हम तक पहुंचाई।
आपको क्या लग रहा है, इनको कोई प्लेट में हलवे के जैसे मिल गई थी क्या बायोटोरियम? बहुत मेहनत की है। और जब कुछ नहीं होता ना, लोगों को बड़ा लगता है अगर काश मैं पहले जुड़ गया होता। जुड़ा तो नहीं ना, अब कुछ कर ले। जब आप अभी भी कुछ नहीं कर पाए हैं तो जो पहले जुड़ गए थे उनसे सीखो, क्योंकि वो सब प्रॉब्लम जो थी वो रेक्टिफाई हो गई। अब आपके पास कुछ भी नहीं, आपके पास सिर्फ करने को है, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में। और आज की ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे तो अर्निंग नहीं होगी, और अर्निंग होगी तो हम उसका भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग, मैंने मेरी भाषा में, जो मेरी न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग होती है उसमें मैं बोलता हूं, वैसे तो हम बहुत समझदार हैं, पहले पैसे कमाने के लिए शरीर को खराब करते हैं, बाद में शरीर को बचाने के लिए पैसे को खराब करते हैं। कितने समझदार हैं हम। ये हमारी सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। सो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का कॉम्बिनेशन है ई बायोटोरियम। बहुत गौर से पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो मेनी पीपल कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस, बट ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेल्यूर। जब आप सफल होते हो ना तो लोग बोलते मेरी वजह से, पर कोई बोलता है आप फेल हुए हो मेरी वजह से। बहुत कोर्ट में ढूंढ के लाता हूं, इसलिए कि मैं कुछ लोगों की आंखें खोल पाया। हम जो 2 बच्चे 3 बच्चे जो हमारे होते हैं, ईश्वर ने उसके लिए नहीं भेजा होता, वो तो आपने उनको पैदा किया है तो उनको पाल पोस के बड़ा किया, वो जवाबदारी नहीं है। मजा तो तब है कि आप इस दुनिया से विदा होते होते कुछ 2-4 दूसरे बच्चों को जिंदगी देके जाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब लगेगा आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन। वो तो आपकी जवाबदारी थी, वो तो करना ही था आपको। एक बेटा है तो उसकी शादी भी करनी, उसको मकान बनाना, ये करना वो करना। So many people can be responsible for your success, but only you responsible for your failure. तो फेल होना है क्या? नहीं, कोई चांस ही नहीं है फेल होने का, क्योंकि अब आप न ईश्वर से कोई शिकायत कर सकते हैं, न अपने किसी सीनियर से शिकायत कर सकते हैं। एक अच्छी प्रोफाइल की कंपनी है, प्रोडक्ट है, बिजनेस प्लान है जो प्रूवन है। अभी तक अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो मैं ईश्वर से फाइट करता, कुछ था ही नहीं। वो तो बोलेंगे मैंने तेरे को जिग्नेश भाई ने भेजा तो था तेरे पास प्लान, तूने जुड़ा क्यों नहीं? बायोटोरियम में पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ है क्या? कुछ लोग हेल्थ को लेकर के आएंगे, धीरे धीरे वो भी वेल्थ की तरफ टर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इट विल टेक टाइम, होने दो, वेट एंड वॉच। ओके, सो 4 लाइनों के साथ में मैं इस मेरी बात को यहीं खत्म करता हूं कि अपने रुमाल को काम में लाओ। अपने रुमाल को काम में लाओ, मेली आंखें साफ करो, क्योंकि धुंधला धुंधला चांद नहीं है, धूल जमी है आंखों में। एटीट्यूड को अगर आप चेंज करेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आज आपने मुझे इतना सुना, अगली बार आप जब याद करेंगे मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।